मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से ड्रग्स के बारे में। तो आपका था पैरोक्सिटीन, के बाद आपका था सर्ट्रालिन। ठीक है, इन दोनों ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। के बाद जो आपका नया ड्रग आएगा वो है आपका, अब देख लेते हैं। हाँ, वो है आपका डुलोक्सिटिन। क्या है आपका? डुलोक्सिटिन। डुलोक्सिटिन को आप सिम्बाल्टा भी कह सकते हो। क्या? सिम्बाल्टा। ठीक है, डुलोक्सिटिन को आप सिम्बाल्टा भी बोल सकते हो। के बाद कहता है कि सिम्बाल्टा या डुलोक्सिटिन इज अ न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट। ये जो है वो आपका एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट है। क्या है आपका? न्यू एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, कहता है इट इज लार्जली सिमिलर टू वेनलफेक्जिम। अभी जो आप नीचे ड्रग पर हो गए, क्या? वेनलफेक्जिम। सी से सिमिलर है आपका क्या ये? जैसे कि एसिटेलोप्रोम से था आपका, वैसे सिटेलोप्रेम, वैसे ही ये है आपका वेनलफेक्जिन जो है उससे सिमिलर है क्या? आपका डुलोक्सिटिन। ठीक है, कहता है कि इट इज एन SNRI। क्या? SNRI मतलब क्लास का ड्रग। कौन से क्लास का है ये आपका? SNRI मतलब सेलेक्टिव नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इस क्लास का ड्रग है आपका क्या? डुलोक्सिटिन। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा C18 हाइड्रोजन 19, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर। ठीक है, यही से स्ट्रक्चर बना है जिसमें आपको कार्बन हो जाएगा 18, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 19, दो आपके एक आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा और एक आपका ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा और एक आपका सल्फर ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। वहीं अगर हम इसकी IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम जो होगा वो आपका होगा N-मिथाइल 3-नेप्थलीन 1-वाइलॉक्सी 3-थायोफेन 5-L-प्रोपेन 1-अमीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? N-मिथाइल 3-नेप्थलीन 1-वाइलॉक्सी 3-थायोफेन 2-वाइल-प्रोपेन 1-अमीन। ठीक है, यह आपका डुलोक्सिटिन का है जो आपके मार्केट में मिलता है 2-in-20 के नाम से, मतलब 20 mg के आसपास आएगा, और डुलोफॉक्स 40 मतलब 40 mg में ये आएगा। ठीक है, ये जो 20, 40 ये सब रहता है ना लिखा हुआ मेनली, ये आपके mg को बताता है कि वो ड्रग जो है वो कितने mg का है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं डुलोफॉक्स 40, 2-in-20, है ना। तो ये बेसिकली आपके जो mgs होते हैं उनको ये बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या? डुलोक्सिटिन का केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, है ना। उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कहता है कि Y2 बीज मतलब स्लाइटली ब्राउन कलर सॉलिड क्रिस्टल होता है, जैसे गेहूं वगैरह का कलर देखते हैं उसी तरीके का ये होगा। इजिली ब्रोकन डाउन और डिस्ट्रॉय इन एसिडिक कंडीशन। एसिड में डाल के इसको आप इजिली ब्रोक कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूबल होता है वाटर और मिथेनॉल में। वाटर और मिथेनॉल में क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। इनसॉल्यूबल होता है न्यूट्रल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, तो ऐसे चीज़ों में ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर हम इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन के फॉर्म में ये आपको मिलेगा, तो ये आपको टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में और इंजेक्शंस के फॉर्म में आपको मिलेंगे। कौन कौन से फॉर्म में? टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी या स्टोरेज की बात करें, मतलब स्टेबिलिटी या स्टोरेज की अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसको कहाँ स्टेबल होगा और कितने डिग्री पे इसको स्टोर करके रखना है ना, तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखोगे बिटवीन 59 फ़ारेनहाइट to 86 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब होता है 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इसको आपको हीट, मॉइस्चर या लाइट से आपको इसको दूर रखना है। ठीक है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन या पेट्स, मतलब जानवर या बच्चों के पहुंच से आप इसको दूर रखोगे। ठीक है, इसको तो आपका डुलोक्सिटिन ड्रग को। ठीक है, वहीं अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें कि कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम है इसके, तो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है इफेक्सोर, न्यूलॉक्स और डुलोक्सिन। ठीक है, कौन कौन से? इफेक्सोर, न्यूलॉक्स,
डुलोक्सिन, ये सब इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हुए, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी डोजेज की बात करें कि इसको आप पर डे के हिसाब से कितना ले सकते हो, कितना mg इसका आप ले सकते हो, तो इसका 120 mg के आसपास आप इसको रेगुलर या पर डे के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डोज के बारे में। अगर हम यही मेडिसिनल यूजेस की बात करें इसका कि कौन कौन से चीज़ में आपका ये यूज होता है, तो मेनली MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने बार बार बताया है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है ना। उसके बाद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी, जिसको आप गैड बोलते हो, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इसको फाइब्रोमाइल्जिया में भी यूज कर सकते हो। फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन होता है जो कि आपके वाइड स्प्रेड बॉडी पेन होते हैं, टायर्डनेस एंड टेंडर पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी में थकान फील होगा, पेन फील होगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है। तो उसके बाद उसमें यूज कर सकते हो उसको, उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर आपका डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि होता है आपका नर्व डैमेज कॉज्ड बाय डायबिटीज यूजुअली अफेक्टिंग द हैंड्स एंड फीट। कहता है कि जो आपका न्यूरोपैथी मतलब डायरेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, वो होता है उसमें नर्व जो होते हैं आपके वो डैमेज हो जाता है, और ये जो होता है वो डायबिटीज़ के वजह से होता है। यूजुअली क्या होता है कि जो आपके हैंड या फीट के जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोनिक मस्कुलो स्केलेटल पेन, ये जो होता है आपका लॉन्ग लास्टिंग पेन मसल में होता है, बोन में और जॉइंट्स में, उसी को हम कहते हैं क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब तो आप जानते हो लंबे टाइम के लिए। वही मस्कुलर का मतलब आपका मस्कुलो मतलब मसल्स और स्केलेटल मतलब बोन्स। तो इनके जो पेन्स होते हैं उसी को आप कहते, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। किसमें किसमें, मसल पेन के लिए और बोन पेन के लिए, है ना। तो इसके नाम में ही है, क्रोनिक का मतलब लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे टाइम के लिए, मस्कुलो का मतलब आपके मसल्स और स्केलेटल का मतलब बोन्स या जॉइंट। पेन का मतलब तो आपको पता है दर्द, तो लंबे टाइम के लिए जो बोन्स या मसल्स या जॉइंट्स के पेन होंगे उनको आप कहते हो क्रोनिक मस्कुलो स्केलेटल पेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या है आपका दूसरा ड्रग, वेनलाफैक्जिन। क्या है आपका दूसरा ड्रग, वेनलाफैक्जिन। तो ये है आपका, इट इज अ फिनाइल इथाइलामाइन बाइसाइक्लिक कंपाउंड विद एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट सिमिलर टू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बट विथ फ्यूअर साइड इफेक्ट। वेनलाफैक्जिन जो है आपका फिनाइल इथाइलामीन बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या, फिनाइल इथाइलामीन बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, जिसमें जैसा कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में होता है उसी तरीके का बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो है आपका वेनलाफैक्जिन, उसका भी इफेक्ट होता है। बट इसके अंदर जो होते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो कहता है कि इट इज अ सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ 5-HT मतलब सेरोटोनिन एंड NE मतलब नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक। तो ये जो होता है आपका सेलेक्टिव इनहिबिटर होता है ऑफ 5-HT मतलब सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C17 H27 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन इसमें 2 होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में इसमें कार्बन कितने आएंगे, कार्बन 17 आएंगे, हाइड्रोजन आपके 27 आएंगे, नाइट्रोजन आपके 1 आएंगे, ऑक्सीजन आपके 2 आएंगे, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन हो गए। स्ट्रक्चर आपने इसका देख ही लिया, ठीक है। आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा 1,2-डाइमिथाइल अमीनो 1,4-मिथाइलऑक्सी फिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम इसका, 1,2-डाइमिथाइल अमीनो 1,4-मिथॉक्सी फिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो मार्केट है तो देख ही सकते हैं आप, इस तरीके से आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। इसका प्रोलॉन्ग रिलीज भी होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग रिलीज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसका वेलफेक्स 75 mg के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, नाम से मिल जाएगा, या फिर वेलरोल XR 150 mg के लिए भी मिल जाएगा। अगर बीपी में होगा तो 150 भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप इस तरीके से ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, इट इज वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने जैसा कि बताया कि एक वाइट होता है, एक वाइट से थोड़ा हल्का होता है ना, तो वाइट से लेके ऑफ वाइट तक आप इसका फेस देख सकते हैं। विनाल्फेक्सिन इज मेटाबोलाइज्ड इनटू इट्स मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट। विनाल्फेक्सिन जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। फिर कहता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड मिथेनॉल। वाटर और मिथेनॉल में सोल्यूबल होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो विनाल्फेक्सिन जो है आपका अवेलेबल होता है ओरल टैबलेट के फॉर्म में, ओरल कैप्सूल के फॉर्म में, मतलब आप इसको टैबलेट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो और कैप्सूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम इसके बात करें कि टैबलेट की अगर एमजीज की बात करें कि कौन कौन सा, मतलब कि किस किस एमजी में टैबलेट या इमीडिएट रिलीज टैबलेट कितने एमजी का होता है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट कितने कितने एमजी का आता है ना। तो कहता है, अब देखो आपने पढ़ तो लिया कि टैबलेट और कैप्सूल दोनों के फॉर्म अवेलेबल होता है ना, बट जो इमीडिएट रिलीज, अब मान लो कि दो टाइप का टैबलेट है, एक जो तुरंत काम करता है, एक जो थोड़ा देर बाद काम करता है, तो इसमें भी अलग अलग डोज के टैबलेट बनते हैं। तो इमीडिएट में आपको 25 mg मिल जाएगा, 37.5 mg मिल जाएगा, 50 mg मिल जाएगा, 75 mg मिल जाएगा और 100 mg मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सटेंडेड रिलीज की बात करें तो 37.5 mg मिल जाएगा, कितना, 37.5 mg। फिर आपको 75 mg के फॉर्म में मिल जाएगा, 150 mg में मिल जाएगा और 225 mg में भी आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। पॉपुलर अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो पॉपुलर ब्रांड नेम इसका इफेक्सोर, वेनलोर और वेंजी, ये तीनों इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं जिनके नाम से आपको ये मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी या स्टोरेज की बात करें तो इसका स्टेबिलिटी जो है, इसको आप ड्राई या कूल प्लेस पे स्टोर करके रख सकते हो, किस पे, ड्राई या कूल प्लेस पे। उसके बाद इसको आप कीप इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको आप क्या करोगे, कीप बहुत क्लोज कंटेनर, जो पूरी तरीके से क्या हो, क्लोज हो, जिसमें एयर की भी एंट्री ना हो पाए, ऐसे कंटेनर में आपको इसको क्लोज करके रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, अगर मान लो कि दवाई आपका यहाँ है और इधर से लाइट आ रहा है डायरेक्ट, तो आपको उससे भी क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, डायरेक्टली उसको लाइट में आने नहीं देना है, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो मैक्सिमम डोज फॉर मॉडरेटली डिप्रेस्ड आउट पेशेंट्स 225 mg पर डे। आप जो मॉडरेटली मतलब कि डिप्रेस होते हैं, जो शुरुआत के फेजेस में होते हैं, तो उनको आप 225 mg डेली दे सकते हो डोज उसका, ठीक है। इसका तो आप क्या कहते हैं, वेल्फेक्सिन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम डोज बात करें कि मैक्सिमम कितना तक दे सकते हैं, किसमें, सेवरली डिप्रेस्ड पेशेंट, मतलब जो साइकोटिक फेज में जा रहे हैं उनके लिए, तो 375 mg मतलब 375 mg का डेली आप उसको डोज दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मेडिसिनल यूजेस की, किसका, विनाल्फेक्सिन की मेडिसिनल यूज, तो इसका होगा कि प्राइमरीली जो यूज होता है या ट्रीटमेंट होता है वो डिप्रेशन में होता है, जो आप पता है डिप्रेशन में क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था। जो लोग आज देख रहे हैं वो पीछे का लेक्चर भी देख सकते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सोशल फोबिया, मतलब जिसको कल मैंने बताया भी था, जिसको सोशली बहुत डर लगता हो, लोगों से डर लगता है, तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, जिनको पैनिक है, हर छोटे छोटे चीज में पैनिक करते हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेजोमोटर सिंड्रोम, जिसको वेजोमोटर सिंड्रोम का मतलब होता है अ कंडीशन कॉजिंग हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स यूजुअली ड्यूरिंग मेनोपोज। अब मान लो जैसे पीरियड्स वगैरह खत्म होते हैं तो उसमें क्या होता है, मेनोपोज को उस फेज को कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस या फिर मतलब रात में बहुत पसीना आता है, उसी को हम कहते हैं वेजोमोटर सिंड्रोम, ठीक है। तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, विनाल्फेक्सिन को, ठीक है। तो ये था इसका क्या, विनाल्फेक्सिन का यूजेस था। तो हमने आज दो ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया, एक आपका क्या था, डुलोक्सिटिन, दूसरा आपका है विनाल्फेक्सिन, ठीक है। तो दोनों ही ड्रग जो था आपका डिप्रेशन का लास्ट ड्रग था जो आपने आज पढ़ा। अब हम
मंडे से जो है वो नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर आपका शुरू करेंगे, ठीक है चैप्टर। तो इसलिए आज के लिए हमने जितना पढ़ा वो पढ़ लिया। आगे से अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें से तो आप लेना इस चैप्टर में से लेके अंत तक, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम मंडे से नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें से जिसको भी पीछे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ लेना, लिख लेना, ठीक है, मेंशन करके ले आना, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।